channel. You're watching Innovation. Honeybees can detect explosives. Well दोस्तों ये बात सच है. Honeybees को ट्रेन किया जा सकता है ताकि वो ड्रग्स और एक्सप्लोजिव्स को इजीली डिटेक्ट कर सके. Honeybees ये काम 95 to 98% की एक्यूरेसी के साथ कर सकती है. बट एक्चुअल में एक्सप्लोजिव्स होते क्या हैं? हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन इज एक्सप्लोजिव लिक्विड की डिस्कवरी पहली बार इटालियन केमिस्ट एसेनियो सोब्रेरो ने 1846 में अपने लैबोरेटरी में की थी. उन्होंने ग्लाइसरॉल को ट्रीट किया था विद अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड. अब माना जाता है कि नाइट्रोग्लिसरीन की इस इन्वेंशन एक एक्चुअली में मिस्टेक थी. नाइट्रोग्लिसरीन अनडाइल्यूटेड फॉर्म में एक कॉन्टैक्ट एक्सप्लोसिव होता है. इसका मतलब ये है कि जब वो किसी छोटे अमाउंट के एनर्जी के कॉन्टैक्ट में आता है तब एक वायलेंट एक्सप्लोजन हो सकता है. और नाइट्रोग्लिसरीन की सेंसिटिविटी एक हाइड्रोजन बॉम्ब की सेंसिटिविटी की तरह होती है. साल 2020 बेरूट एक्सप्लोजन की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया था कि एक्सप्लोजन अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन और काफी डिफरेंट केमिकल्स के वजह से हुआ है और इससे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. अब आयरनी की बात यह है कि एसेनियो सोब्रेरो अपने खुद के इस डेंजरस इन्वेंशन को लेकर काफी डरे हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कि नाइट्रोग्लिसरीन का फ्यूचर यूज काफी डेवास्टेटिंग और डैमेजिंग हो सकता है. वैसे देखा जाए तो आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव्स, जैसे मैकेनिकल सेंट डिटेक्शन, एक्सरे मशीन, स्निफिंग डॉग्स एंड न्यूट्रॉन एक्टिवेशन जैसे कई तकनीकी और एडवांस मेथड्स. लेकिन हनीबीज की क्यों? वेल, हनीबीज आर नॉट जस्ट पॉलन कलेक्टर्स. इनकी सेंस ऑफ स्मेल एक डॉग की तरह होती है और डॉग्स की ही तरह हम हनीबीज को भी ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो ड्रग्स और इलीगल एक्सप्लोजिव्स इजीली और एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकें. अब ये ट्रेनिंग प्रोसेस एक्चुअली में इनिशिएट कब होता है? लेकिन हनीबीज जैसे इन छोटे स्पीशीज को कैसे ट्रेन किया जा सकता है? दोस्तों, हनीबीज आर नोन एज एक्सीलेंट केमिकल डिटेक्टर्स और इनके इसी रीजन की वजह से वो पॉलिनेशन का काम काफी एक्यूरेटली विद प्रिसिशन कर सकती है. डॉग्स की तरह हनीबीज को भी ट्रेन किया जा सकता है थ्रू अ मेथड, अ साइंटिफिक मेथड नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग. जब डॉग्स एक एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट कर लेते हैं तब रिवॉर्ड के तौर पे उन्हें फूड या फिर शाबाशी मिलती है एंड इससे डॉग को पता लग जाता है कि एक्सप्लोजिव्स को स्निफ करने से उसे कुछ मिलने वाला है. तो आसपास के एनवायरनमेंट को अडैप्ट करने के लिए सिर्फ एक्सप्लोजिव्स और ड्रग्स डिटेक्ट करना शुरू कर देता है. हनीबीज के पास डॉग की तरह एक टंग होती है जो कि सिर्फ खाने में इस्तेमाल होती है. बीज की एंटेना एक वेपर सेंसर का काम करती है जिसकी सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड ट्रिलियन पार्ट्स पर मिलियन में होती है और ये सेंसिटिविटी एक डॉग की नोज की तरह होती है. हनीबीज में PER यानी प्रोबस्कस एक्सटेंशन रिफ्लेक्स एक नेचुरल बिहेवियरल रिफ्लेक्स सिस्टम रहता है जिससे हनीबीज अपने एंटेना के थ्रू सुगर सॉल्यूशन को डिटेक्ट करती हैं और वो जांच करती हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या कोई इलीगल ड्रग या फिर एक्सप्लोजिव्स है कि नहीं. अब ये वही चीज है जिससे हनीबी अपने नेक्टर को लोकेट करती है. ट्रेनिंग ग्राउंड में जो बीज इजीली डिटेक्ट कर लेती हैं वो बीज को एक्चुअली में चूज किया जाता है कि whether these bees are being selected for training purpose and then they are forwarded to go ahead with the detection purpose. इंटरेस्टिंग की बात यह है कि डॉग्स को ट्रेन करने में कई महीने लग जाते हैं लेकिन विद इन फ्यू आवर्स बीज को ट्रेन किया जा सकता है. इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है क्योंकि इसके लिए सिर्फ सुगर सोल्यूशन वाटर की जरूरत होती है. लेकिन डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी के बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ हनी बीज टू डिटेक्ट
drugs and explosives in the military is quite skeptical. यानी फ्यूचर यूज में सिर्फ बीज पे डिपेंड होना नेसेसरली एक फेलियर हो सकता है। हनी बीज एक कीस्टोन स्पीशीज मानी जाती है क्योंकि इकोसिस्टम्स को सस्टेन करने में और करोड़ों डॉलर्स को लूप में, एग्रीकल्चर लूप में रखने के लिए हनी बीज काफी फायदेमंद स्पीशीज होती है और इनका योगदान एग्रीकल्चर में काफी बड़ा होता है। इसके बावजूद हनी बीज एक्सीलेंट पॉलिनेटर्स और हनी प्रोवाइडर्स आज पेस्टिसाइड मिसयूज, हैबिटेट लॉस एंड क्रूएल्टी की वजह से एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। एंड हनी बीज के खत्म हो जाने से एनवायरनमेंट में एक वॉइड पैदा हो जाती है एंड इसी रीजन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग काफी तेज हो सकती है जिसका भारी नुकसान ह्यूमन रेस को उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या हमें हनी बीज को ड्रग्स, इलीगल ड्रग्स एंड इलीगल एक्सप्लोसिव्स डिटेक्ट करने के लिए यूज करना चाहिए या फिर हमें सिर्फ वही पुराने स्निफिंग डॉग्स जैसे या फिर एडवांस मेथड यूज करना चाहिए? Do let me know in the comments below. Hi guys, if you liked my video, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.